हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, आपका यूजीसी नेट का मेंटर। अभी हम लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए कुछ बातें देखेंगे। तो हालांकि इस चैनल में ज़्यादातर जो बातें हैं ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, लेकिन आज का जो डिस्कशन होगा वो फर्स्ट पेपर और जियोग्राफी दोनों के लेके। तो आप जियोग्राफी के साथ साथ बाकी दूसरे सब्जेक्ट से भी अगर है तो आपके लिए भी आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज का जो क्लास होगा वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत क्रिस्पी वे में, बहुत कम टाइम में हम लोग आगे आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं और एक आइडियल सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए एक एस्पिरेंट को, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट अभी जैसे एग्ज़ाम हुआ है जून का, आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है या फिर आगे आने वाले दिनों यानी दिसंबर में अगर फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो पहले भी दिया है, यानी हो सकता है कि आप जैसे चाह रहे थे वैसे एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आपका जो डिमोटिवेशन फेज़ है उसके लिए भी कैसे आप वहाँ से ओवरकम करके एक और अच्छी जर्नी की तरफ जा सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग आज का डिस्कशन है। तो देखिए, जैसे जितना रात अंधेरा होता है सुबह उतने ही पास होता है। आपको पता है कि आपने अगर तैयारी किया है तो कुछ ना कुछ जगह ऐसा है जो आपने ठीक से पढ़ लिया है, आपका तैयारी ऑलरेडी हो गया, उसके लिए आपको आगे आने वाले दिनों में उतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, जितना हुआ है आपको उसके आगे जो पोर्शन अभी बचा हुआ है उसके लिए तैयार करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि 2025 का जून का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कट ऑफ प्रिडिक्शन और एग्ज़ाम कैसे गया है, ये पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के रिगार्डिंग होगा। नेक्स्ट है ये जो जून 2025 का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से हम लोगों को क्या सीख मिला है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। तो आपको ये इसमें एक असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको वो करना है। नेक्स्ट है कि 2025 जो दिसंबर का होगा उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, और उसके साथ ये जो फुल सिलेबस है इसको एक ऑर्गेनाइज वे में, यानी कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपका तैयारी और साइंटिफिक और मजबूती से हो सके। उसके साथ साथ हम लोग हमारा यूट्यूब में के थ्रू या फिर हमारा जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। और नीचे है सेकंड पेपर के लिए यानी ज्योग्राफी के लिए हम लोगों का जो कोर्स आएगा उसमें क्या क्या होगा। हालांकि आवर प्रॉमिस और ये जो सेकंड पेपर का अपकमिंग कोर्स है ये आज नहीं लेंगे, ये आगे आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो पहले देख लेते हैं जून 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है ये टफनेस क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, और साथ ही साथ ये है कि इसका काटअप कैसे जाएंगे। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है, ये वाला वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा है कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है और PYQ को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने मैंने बोला था आपको कि एक अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को दो एस्पेक्ट होता है, एक है की टर्म और दूसरा है डिमांड। यानी कोई भी टॉपिक वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया की टर्म, उसके बारे में क्या पूछा गया डिमांड। इस बार जो क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी का उसमें की टर्म बहुत इजी था, यानी जाना पहचाना हुआ एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट को लगा है कि क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन अगर आप डिमांड का बात करेंगे, जब पहले पूछा रहा था कि ये थ्योरी किसने दिया है, ये थ्योरी के साथ कौन सा जियोग्राफर्स लिंक्ड है जिसका नाम आता है, या फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार जो पूछा गया है वो क्रोनोलॉजी पूछा गया है, उसमें सीक्वेंस पूछा गया है, उसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो क्वेश्चन का जो की टर्म है, जो एरिया पिछले भी पूछा गया वही से ज़्यादातर क्वेश्चन देखा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। तो एक हिस्सा इजी है, ये जो की टर्म वाला हिस्सा है ये इजी है। अगर आप देखेंगे ये जो की टर्म है ये इजी है, लेकिन वहाँ से क्या पूछा गया, ये जो डिमांड वाला हिस्सा है ये टफ आ गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टेंस में देखने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन उतना इजी नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन को हम लोग रखेंगे कि ये मॉडरेट टू टफ लेवल में।
ये जो क्वेश्चन था इसका अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो ये मॉडरेट टू टफ है। इसके रिगार्डिंग आप अभी इसको हैंडल कैसे करेंगे वो आगे आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे 2023 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन, उसमें कंपोजिशन से एक क्वेश्चन था कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मिलता है, पिछले पूछा था कि उस गैसेस का प्रोपोर्शन कितना परसेंटेज में मिलता है या फिर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म ज़्यादातर लोगों नहीं पढ़ के जाते हैं। तो ये बोलना क्या चाहते हैं, बोलना यही चाहते हैं कि आप जब भी कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। तो इस बार जो क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन आया है इस बार, वो क्वेश्चन उसी को दोहराता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। अच्छा, काट ऑफ प्रेडिक्शन, तो जैसे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि काट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होगा क्योंकि क्वेश्चन इजी था। इतना इजी नहीं था, तो मुझे लगता है कि काट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। ये जो वेरी हाई है, मुझे नहीं लगता कि काट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होगा। काट ऑफ मॉडरेट मीडियम से हाई से ही रहेगा। तो ये हो गया नॉर्मल। अच्छा, ये जो की टर्म और डिमांड ये क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा ये वाला जो वीडियो है इसको एक बार देख लीजिए। हालांकि ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, हम लोग आगे आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अब इस जो एग्ज़ाम हुआ है यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा है, तो ये जो सीखा है इसके रिगार्डिंग मैं सबको एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट पेपर से है वो भी, जो ज्योग्राफी से वो भी करे, जो सेकंड यानी जो अदर सब्जेक्ट से है वो भी करे, वो दोनों पेपर के लिए करे। इसमें आपको करना क्या है, एक रिपोर्ट बनाना है। किस रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट बनाना है कि एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसमें आपका क्या क्या मिस्टेक रहा है, उसमें आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, और एग्ज़ाम के टाइम यानी एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में और उसके पहले आपका साइकोलॉजी कैसे काम करता था। अगर आप मिस्टेक लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब जाएंगे आप वो मिस्टेक दोबारा दोहराएंगे नहीं, तो मिस्टेक को ओवरकम कर पाएंगे। तो ये हो गया मिस्टेक। एक्सपीरियंस, इस बार एक्सपीरियंस के बाद आपने जो भी सीखा है उसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में डिसीजन ले पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास ये जो एक्सपीरियंस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ साइकोलॉजी, द एनवायरमेंट कंडीशन एंड प्रायर टू दैट, इसका मीनिंग है एग्ज़ाम जब जा रहे देने उसके टाइम, उससे पहले हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आपका माइंड क्या क्या चलता है, वो फियर जब चलता है, फियर में बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो बहुत आसान सा क्वेश्चन है वो हम लोग गलत करते हैं। तो उस टाइम में आपका साइकोलॉजी कैसे था एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में और एग्ज़ाम देने से पहले, इसको आप नोट करिए। ये अगर नोट करेंगे तो आप जब भी नेक्स्ट बार अटेम्प्ट देंगे उससे पहले आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे, और आप उसी प्रिपरेशन में, यानी जो आप नॉर्मल प्रिपरेशन करके जा रहे हैं उसी प्रिपरेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये हमारा एक व्हाट्सएप का एक चैनल है, ये ज्योग्राफी का है, इसी तरह फर्स्ट पेपर भी है, हम लोग आगे देख रहे हैं। इसमें मैंने सजेशन बीच बीच में डालता हूँ। जैसे एग्ज़ाम के पहले आपका माइंडसेट के लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है उसको लेके हम लोगों ने सजेशन दिया था। साथ ही साथ एग्ज़ाम के बाद हम लोगों ने असाइनमेंट दिया है। आपको भी बोल रहा हूँ कि कम से कम 10 पेजेस में आप ये लिखेंगे। ये किस बारे में है, ये मिस्टेक, एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी। आप एक बार मेरे बात सुन के काम करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं फर्स्ट बार नेट दिया, नेट हुआ, सेकंड बार नेट दिया, नेट हुआ, लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ। दोनों बार ही जेआरएफ नहीं हुआ, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जब दिया जेआरएफ हुआ, और जेआरएफ का जो काट ऑफ था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिला, उससे बहुत ऊपर मिला। ये कैसे मिला, ये इसी प्रोसेस में मिला जो आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसको एनालिसिस करें, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाइए। रिपोर्ट में क्या क्या लिखेंगे मैं एक बार ऊपर से बोल देता हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत बार लगता है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ के जाना चाहिए था, उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि मुझे ये रिवाइज करके जाना था मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में बहुत बार कंफ्यूज होता है। साथ ही साथ लगता है कि मैंने ये गलती किया है, या फिर मैंने ये सिली मिस्टेक, जैसे करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सिली मिस्टेक आपने किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो गया, यानी कंटिन्यूस हो गए 5 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया, जब आपको कंफ्यूज है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या आंसर होगा, तो उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस बार भी पेपर में ऐसा हुआ है क्या, कितना बार हुआ है, उस टाइम आपका माइंड में क्या चल रहा था, आप कैसे उसको ओवरकम कर पाए एग्ज़ाम हॉल में, और आगे आने वाले दिनों में आप कैसे उसको ओवरकम और अच्छे तरीके से करना चाहेंगे, उसका प्लान क्या होना चाहिए। आप ये जो 10 पेजेस है उसमें लिख के रखिए। ये 10 पेजेस आपका मदर टंग में लिखिए, कोई भी लैंग्वेज हो,
उसके साथ साथ कभी कभी लगता है कि इतना क्वेश्चन मैंने कर लिया, 10 क्वेश्चन कंटिन्यूस कर लिया, 50 क्वेश्चन कर लिया, 70 कर लिया, उसके बाद माइंड स्ट्रेस हो जाता है। जब माइंड एक टाइप से काम करते करते थक जाता है तो उसके बाद माइंड एक्चुअल में काम नहीं करता है, यानी जो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए था वो नहीं आता है। तो इसी के रिगार्डिंग इतना क्वेश्चन के बाद माइंड थक जाता है। ये भी आप लिखिए कि यानी आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो आपको पता लग जाएगा। उसके साथ साथ फास्ट पेपर में मुझे ये गलती नहीं होना चाहिए था, ये बात आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फास्ट पेपर आपको ठीक से नहीं हुआ, एग्जाम आप जैसे एक्सपेक्टेड कर रहे थे वैसे नहीं हुआ, लेकिन आपका सेकंड पेपर का क्वेश्चन आसान था, लेकिन और आपका सेकंड पेपर का प्रिपरेशन भी अच्छा था। तो फास्ट पेपर क्योंकि सही नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट सेकंड पेपर में आ जाता है। अगर आपके केसेस में भी ऐसा हुआ है तो आप उसको भी नोट करिए। और अभी जैसे एग्जाम से बाहर है, अभी आपको पता लगेगा कि आप कैसे उसको और अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकते थे, तो उसके बारे में भी आप लिखिए। अच्छा, एग्जाम हॉल में तुम्हारा माइंड का पैटर्न कैसे काम कर रहा था, स्ट्रेस में कुछ इशू हो रहा था, कुछ और कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो गया, कभी कभी होता है कि आपको पानी चाहिए था, पानी नहीं मिला, तो ये छोटा छोटा इशू होता है, तो आप उसको पहले से हैंडल कर लीजिए। अगर आप पहले से इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो इसके ऊपर काम भी कर सकेंगे और आगे आने वाले जो क्वेश्चन जो पेपर देंगे उसके ऊपर और अच्छा तरीके से रिजल्ट ये ला पाएंगे आप। कभी कभी होता है कि सेट में, ये जो सेट है मेरा, सबका अलग अलग सेट हो सकता है कि अगर ये जो सेट है ऐसा पैटर्न में मुझे गलती हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन में मुझे गलती हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग में गलती हो रहा है, असर्शन रीजनिंग में एक टाइम बहुत ज़्यादा गलती होता था, हालांकि इस बार का पेपर में नहीं है ज्योग्राफी का, बाकी सारा आपके पेपर में हो सकता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, ये काम आप जरूर करिए। आपका मिस्टेक, आपका एक्सपीरियंस, आपका साइकोलॉजी, एग्जाम एनवायरनमेंट और उससे पहले कैसा था, उसके ऊपर 10 पेजेस का एक रिपोर्ट बनाइए, जो कि आगे आने वाले दिनों में आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। ये तो हो गया 2025 जून का बात। अब क्योंकि हम लोग 2025 दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या फिर आप पहले भी देके जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो पढ़ना चाहिए आपको, उसके साथ साथ आपको रिवाइज भी करना चाहिए, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी आप खुद को टेस्ट करेंगे। तो व्हाट टू रीड, हाउ टू मेक नोट्स, ये पढ़ना वाला जो मामला है इसमें है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा 2 यूट्यूब के वीडियो है, एक है हाउ टू मेक नोट्स और दूसरा है यूजीसी नेट का गाइडेंस सेशन। इसमें है ये जो जियोग्राफी के लिए मैं बोल रहा हूँ, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, ये यहाँ पे है, हाउ टू मेक नोट्स ये यहाँ पे है। हालांकि ये जो पार्ट है ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्ट्रैटेजी का। तो आपके लिए एक खुशखबर है, अगला वीक में हम लोग स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग एक 1 वीक लॉन्ग क्लास अरेंज कर रहे हैं। हमारा ऐप में आपको मिलेगा, आप चाहे तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी में हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर लेंगे कि नेट का जो बेसिक है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहा है, जिसको नेट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको एक स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग हम लोग एक एडवांस वे में लेके जाएंगे। आपको मिलेगा कि नेट क्या है, नेट करने के बाद हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कौन सा कैटेगरीज है। उसके साथ साथ हम लोग जो अभी तक जो पढ़ रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है उसके साथ नेट का एग्ज़ाम में क्या अंतर है, उसके साथ साथ नेट में ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कितना यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसका कैटेगरीज क्या है, उसके साथ साथ कैसे पढ़ना चाहिए आपको, कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए, कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग हम लोग स्ट्रेटेजी वाला वीडियो हम लोग 1 वीक लॉन्ग हमारा ऐप में आपके लिए फ्री क्लास लेके आ रहे हैं। आप लोग आगे आने वाले वहाँ पे जुड़िए। नेक्स्ट है जैसे कि टेस्ट योरसेल्फ। हम लोगों ने अभी बोला कि आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है और फिर टेस्ट देना है। अच्छा, रिवाइज के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे देखिए व्हाट टाइम इंटरवल, एक साइंटिफिक वे में बोल रहा है कि अगर आप जिस दिन पढ़ रहे हैं, यानी आप जिस दिन पढ़ रहे हैं उसमें 1 से 2 दिन में आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर लीजिए। अगर आप आज पढ़े हैं तो या तो आज या फिर कल, इसमें 1 से 2 दिन में आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर लीजिए। फिर 1 वीक में, ये डे है, 1 वीक में आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये सेकेंड टाइम हो गया, सेकेंड बार रिवाइज। और 1 महीने में आप तीसरा बार रिवाइज कर लीजिए, थर्ड टाइम। तो अगर इस हिसाब से आप रिवाइज करेंगे तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप भूलेंगे नहीं, बहुत लंबा टाइम तक याद रहेगा। अगर आप 1-2 दिन में रिवाइज कर लिया है, उसी वीक में जब नेक्स्ट बार रिवाइज करने जाएंगे, बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी ऐसा मिलेगा जो आपको पहले से ही आ रहा है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये बोलने का मतलब है, ये जो रिवाइज करने के लिए मैंने जो आपको प्लानिंग दिया है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग पूरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अप टू
25 दिसंबर तक हम लोगों ने प्लान बनाया है, जो आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट में आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली टेस्ट देना है, उसके साथ साथ आपको वीकली एक टेस्ट देना है और फुल लेंथ टेस्ट देना है। डेली मान लीजिए 5 to 10 सॉरी, अगर वीकली देंगे तो 15 to 20, और फुल लेंथ टेस्ट जैसे फर्स्ट पेपर के लिए 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर के लिए 100 क्वेश्चन, जैसे एग्जाम हॉल में होता है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। टेस्ट अगर आप देंगे तो अभी आपको पता लगेगा कि आपका कहाँ कहाँ गलती ज़्यादा हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों के पास 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट पेपर के लिए एक ग्रुप और जियोग्राफी के लिए एक ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए हम लोग इस बार 2025 जून में हम लोगों ने डेली बेसिस पे क्विज एनालिसिस किया है इसमें, और साथ ही साथ हम लोग कुछ मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट का भी ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ है, उसका रिस्पॉन्स भी हम लोगों को मिल रहा है। आगे आने वाले जो दिनों है इसी ग्रुप में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये जो ग्रुप है, इस दोनों ग्रुप में हम लोग पूरा का पूरा दिसंबर तक एक ऑर्गेनाइज वे में डेली, वीकली और फुल लेंथ टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आपका ये दोनों जो ग्रुप है, ग्रुप का लिंक डिस्क्राइब जो है उसमें मिल जाएगा और आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जुड़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है और उससे फ़ायदा भी मिला है। तो आप क्या करने जा रहे हैं इस ग्रुप में, हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंटिफिक वे ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इसमें एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपने हमारा वीडियो पहले से देखा है तो आपको पता है कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है। आज मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसको और डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो कर लिया, हम लोगों ने अबाउट 2025 जून, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि काटअप प्रेडिक्शन और एग्जाम का जो टफनेस है जियोग्राफी के लिए, व्हाट वी हैव लर्न। इसमें एक रिपोर्ट मेकिंग का असाइनमेंट आपको दिया है, आपको ज़रूर से ज़रूर करना है और जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि जितना टाइम गैप देंगे उतना आपका दिमाग भूलता जाएगा, तो आप वो एक्चुअल कंडीशन जैसा था उस हिसाब से नहीं लिख पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये जल्दी से जल्दी ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। इसमें रिगार्डिंग व्हाट टू डू यानी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग आगे आने वाले दिनों में एक वीक का स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग ऐप में फ्री क्लास लेके आ रहे हैं। हाउ टू कवर फुल सिलेबस, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। यानी ये जो है ये प्लानर है, ये जो प्लानर है ये प्लानर फर्स्ट पेपर प्लस सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर यानी कॉमन, सेकेंड पेपर में जियोग्राफी, ये आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एक आइडियल कंडीशन कैसा होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और आवर प्रॉमिस यानी हम लोग यूट्यूब के थ्रू जो डेली क्विज है उसमें क्या क्या लेके आ रहे हैं, और सेकेंड पेपर का अपकमिंग कोर्स क्या होगा इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीक में हमारा ये जो स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग फ्री वीडियो है वो मिलेगा, उसके अगला वीक से हम लोग सेकेंड पेपर का जो अपकमिंग कोर्सेस है उसके पूरा चले जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है, हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप स्ट्रेटेजी वाला जो है वीडियो यानी नेक्स्ट वीक से फ्री जो ऐप में मिलेगा उसमें ज़रूर जुड़िए। तो ये YouTube प्लस व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसमें मिलेगा आपको। हम लोग इसको लेके नेक्स्ट एक बार बात करेंगे कि क्या क्या करने जा रहे हैं। और सेकेंड पेपर के लिए आप या तो स्ट्रेटेजी के लिए आप लोग अगला वीक से, नेक्स्ट वीक से जुड़ लीजिए, और उसके अगले वीक से हम लोग फुल लेंथ पूरा का पूरा कोर्स में जाएंगे। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास कैसे मिलेगा, उसके रिगार्डिंग नोट्स कैसे मिलेगा, साथ ही साथ आपको की टर्म आइडेंटिफिकेशन कैसे करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बोला, उसके साथ साथ क्विज कैसे करना चाहिए, की टर्म और डिमांड को जोड़ के कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप भी वो सीखेंगे, और PYQ कैसे सॉल्व करना चाहिए चैप्टर वाइज, वो हम लोग कोर्स में लेने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक आइडियल सिचुएशन में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को अभी से दिसंबर 2025 तक कैसे कवर करना चाहिए। तो आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है ना। तो हम लोगों ने 10 यूनिट को डिवाइड किया है कौन सा वीक में कैसे करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक डेली टेस्ट मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। डेली टेस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप में ज़रूर जुड़िए। उसके साथ साथ वीकली एक टेस्ट मिलेगा और फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले वीक यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है
21 जुलाई से। तो पहला वीक में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, नेक्स्ट वीक में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आप रिवाइज करेंगे तो 1 से 2 दिन में एक बार, एक वीक में दूसरा बार और उसी मंथ के अंदर तीसरा बार रिवाइज करेंगे। तो इसी की वजह से आपके पास मैंने रिवाइज का भी ऑप्शन रखा है। तो ये जो दोनों आपने पढ़ लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका रिवाइज करने के लिए भी आपके पास टाइम दिया गया है। इसी जब करेंगे, यानी एक वीक में आप जब भी जा रहे हैं तो उसके दौरान आपको क्या मिलेगा, आपको डेली टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये 5 to 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका लिंक या फिर क्विज का पोल आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उसके साथ साथ वीकली एक मॉक टेस्ट है। वीकली मॉक टेस्ट, जैसे ये 5 to 10 है, वीकली जो मॉक टेस्ट है वो 15 क्वेश्चन का सेट बनेगा। लेकिन वीकली मॉक टेस्ट में किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक से आएगा ऐसा नहीं है, उसमें जितना भी सारा यानी 10 से 10 यूनिट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डेली का टेस्ट, वीकली टेस्ट, साथ ही साथ हम लोग रिवाइज। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वीक डेटा इंटरप्रिटेशन, पहले वीक टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर रिवाइज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके अगले वीक कम्युनिकेशन, उसके अगले वीक फिर से रिवाइज। नेक्स्ट वीक देखेंगे फिर से, देखिए लॉजिकल रीजनिंग, फिर आईसीटी 2 यूनिट हो गया, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। इसके आगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन, उसके आगे मैथमेटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट वीक फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके अगला वीक में है पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसके आगे हायर एजुकेशन और फिर एक बार रिवाइज है। तो यहाँ तक आते आते हम लोगों का 10 से 10 यूनिट कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ हर एक यूनिट के लिए एक वीक और 2 वीक के बाद एक वीक हम लोगों ने रिवाइज करने के लिए टाइम दिया है। तो ये हो गया फुल कंप्लीट। यहाँ तक आते आते आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट देना है, 5 क्वेश्चन का क्विज, फिर मॉक टेस्ट देना है वीकली जो 15 क्वेश्चन होगा। उसके आगे हम लोग फुल लेंथ टेस्ट में जाएंगे। तो इसमें हम लोग वीकली एक दिन मॉक फुल लेंथ टेस्ट देंगे और बाकी जो 6 दिन है या तो आप रिवाइज करेंगे अभी तक जितना पढ़ा है, या फिर जो भी टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं। तो उसके आगे आने वाले 4 हफ्ता हम लोग फुल लेंथ टेस्ट एक एक देंगे, क्योंकि आपको रिवाइज ज़्यादा करना है। जब एक महीना हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे, साथ ही साथ हम लोगों का रिवाइज ठीक से हो जाएगा। तो आगे आने वाले एग्जाम से पहले जितना भी दिन टाइम बचेगा उसमें हम लोग 2 देंगे वीकली, 2 फुल लेंथ टेस्ट एक वीक में, फिर 2 फुल लेंथ टेस्ट एक वीक में, आगे 2 फुल लेंथ टेस्ट एक वीक में। शायद यहाँ तक आते आते एग्ज़ाम के बारे में आपको पता लग जाएगा कि कब एग्ज़ाम हो रहा है। तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर का एक बार अगर समराइज़ कर देंगे कि आपको एक आइडियल सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट पेपर का 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में हर एक यूनिट के लिए हम लोग एक वीक लेके जा रहे हैं और 2 यूनिट के बाद एक वीक हम लोग गैप दे रहे हैं ताकि रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ इसी हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा 10 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे और एक वीक अगर हम लोग रिवाइज के लिए रखेंगे तो 15 वीक आसपास हो जाता है। 15 वीक आते आते आपको यहाँ पे हो जाएगा यानी 31, यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर, यानी अभी आप लोगों के पास दिसंबर, बाकी जो दिन रहेगा नवंबर में हम लोग वीकली एक दिन फुल लेंथ टेस्ट देंगे, बाकी दिन रिवाइज करेंगे, 4 टेस्ट ऐसे देंगे और आगे आने वाले जितना टाइम रहेगा उसमें वीकली 2 टेस्ट देंगे और रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे। तो ये जो टेस्ट है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें मिलेगा, हमारा ऐप में मिलेगा। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज़रूर जुड़िए। तो डेली टेस्ट, साथ ही साथ वीकली मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट होगा 5 क्वेश्चन का सेट, वीकली मॉक टेस्ट होगा 15 क्वेश्चन का सेट और फुल लेंथ टेस्ट 50 क्वेश्चन का जैसे एग्जाम में आता है उस हिसाब से होगा। ये तो हो गया फर्स्ट पेपर। अब रही बात सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर यहाँ पे सिर्फ जियोग्राफी है, जियोग्राफी, लेकिन आपको पता है जियोग्राफी में भी कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। लेकिन 10 यूनिट जैसे फर्स्ट पेपर में लगभग हर एक यूनिट में इक्वल क्वेश्चन आता है, लेकिन जियोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। जियोग्राफी में ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऐसा है जहाँ से मीडियम यानी एक हाई से कम, और एक ऐसा कुछ यूनिट है जहाँ पे लो, यानी 10 यूनिट में कुछ यूनिट ऐसा है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ यूनिट में मीडियम रेंज में, कुछ यूनिट में लो रेंज में। ये इसमें जो है हाई मीडियम लो, इसको कैटेगरी जो करेंगे इसके लिए आपको पता होना चाहिए एवरेज, और एवरेज के साथ साथ आपको पता होना चाहिए रेंज और एवरेज। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर मिल जाएगा। हाँ लाइव, हाँ ये
ये जो वीडियो है इसमें आपको ये मिल जाएगा। हालांकि ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में पूरा का पूरा ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ऐप में, वो भी आपके साथ बैठ के। तो यहाँ पे आप लोग अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट पेपर में आपको बोला है कि 2 चैप्टर लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। सेकंड पेपर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पेपर के लिए आपको पता है जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, पहले देखिए ये पेड कोर्स जो है इसमें भी इसी फॉर्मेट के साथ जाएगा। तो इसके लिए आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए ये जो 14 से है यहाँ से हम लोगों का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा बेसिक ज्योग्राफी। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये प्लानिंग के वाइज चलेंगे तो आपको और भी अच्छा तरीके से रिजल्ट लाएगा। तो बेसिक ज्योग्राफी, क्योंकि साथ ही साथ हम लोग ये जो फ्री ग्रुप में हम लोग क्विज भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे। तो आप जब भी इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो उस हिसाब से आप रिवाइज या टेस्ट दे सकते हैं, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस आप पता कर सकते हैं। तो जैसे ये जो 14 है यहाँ से हम लोग बेसिक ज्योग्राफी लेके आ रहे हैं। इससे पहले वीक में मैंने आपको बोला कि स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग एक वीक लॉन्ग वीडियो होगा जो कि ऐप में आपको मिलेगा। इसके बाद कोर्स में आ जाएंगे हम लोग बेसिक ज्योग्राफी एक वीक। आगे जियोमॉर्फोलॉजी, देखिए जियोमॉर्फोलॉजी के लिए हम लोगों ने 2 वीक रखा है, साथ ही साथ हम लोग ओशियनोग्राफी एक लेंगे, तो 2 यूनिट हो गया। अब हम लोग 1 वीक रखेंगे रिवाइज करने के लिए। जैसे फर्स्ट पेपर में था वैसे ही सेकंड पेपर में भी है। डेली प्रैक्टिस सेट 5 to 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आप फ्री में है, जो हम लोग फ्री में आपको देंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम रूल। जियोमॉर्फोलॉजी से 5 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब मॉक टेस्ट देंगे इसमें सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी होगा ऐसा नहीं है, जितना भी यूनिट है 10 यूनिट में से कहीं से भी हो सकता है, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो इसी हिसाब से जियोमॉर्फोलॉजी 2 वीक, ओशियनोग्राफी 1 वीक, फिर एक बार रिवाइज करने के लिए हम लोग 1 वीक छोड़ेंगे। फिर क्लाइमेटोलॉजी 2 वीक और एनवायरमेंटल जियोग्राफी 1 वीक। जैसे 2 यूनिट और हो गया तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करने के लिए रखेंगे। उसी तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने 2 वीक वहाँ पे दिया है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ऐसा कौन सा यूनिट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा यूनिट है जहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ये सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, तो 2 यूनिट हम लोग 2 वीक देंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, और सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल को देंगे हम लोग 1 वीक। जैसे ही 2 और कंप्लीट हो गया फिर हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इसके अगले वाले वीक में ज्योग्राफिकल थॉट करेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए हम लोग 2 वीक देंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर 1 वीक देंगे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी को। जैसे 2 हो गया फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिवाइज के साथ साथ, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपका लगभग 8 तो नहीं 2 हाँ 6 7 8 यूनिट कंप्लीट हो गया। तो आप इसके टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप देखेंगे तो आपका अक्टूबर ख़त्म हो गया, अब आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना होगा। तो यहाँ से जैसे आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज में जैसे डेली टेस्ट आपको यहाँ पे हो रहा था यहाँ पे भी देना पड़ेगा, लेकिन एक फुल लेंथ टेस्ट जो कि वीक में अंत में आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक इंडियन ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, और उसके आगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आते आते आपका नवंबर ख़त्म हो जाएगा। उसके आगे हम लोग फुल रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे। यहाँ तक जो है ये 4 वीक हम लोग देंगे एक। उसके आगे आने वाले जैसे फर्स्ट पेपर में था उसी हिसाब से उसके आगे आने वाले दिनों में हम लोग 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे 1 वीक में। साथ ही साथ आपको रिवाइज भी कराना जाएगा, और वो जो टेस्ट देंगे उसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ साथ एनालिसिस, ताकि आप पता कर सकें कि आपको कहाँ गलती हो रहा है। ये आपको करना चाहिए। तो पेपर 2 के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात कर लिया, पेपर 1 के रिगार्डिंग बात कर लिया, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, यानी आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए। ये जो मटेरियल है ये आपको हमारा ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के दोनों ग्रुप में जुड़िए। और अभी हम लोग क्विज, वीकली मॉक टेस्ट और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट, तो फुल लेंथ टेस्ट टोटल कुल मिला के आपका 10 या 10 से ज़्यादा ही मिलेगा आपको हर वीक। 15th वीक आई होप आप लोगों का वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, और डेली 5 क्वेश्चन का सीरीज़ मिलेगा जब तक फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट ना हो जाए। तो ये रहा हमारा इनिशिएटिव क्विज और प्रैक्टिस को लेके। तो आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, क्योंकि ये अभी से स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले तक चलेगा। तो आप हमारा मेहनत आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपको बोलेंगे कि अगर आपको ये अच्छा लगा, ये आप
हमारे साथ जुड़े हुए इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों को भी यहाँ से बेनिफिट हो सके। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। ऑल द बेस्ट।